पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। आज आगमन काल का पहला इतवार है और हम सब बड़े चाह के साथ हम सब चर्च में गए हैं और पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रार्थनाओं में हमने योग्य रीति से भाग लिया है। आज हमने देखा कि आज पुरोहित आशा की मोमबत्ती जलाते हैं। आज हमें अपने जीवन में भी आशा की मोमबत्ती जलानी है। यदि हमारे जीवन में आशा नहीं है, होप नहीं है, हम छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, तो आज ईश्वर हमें अपने वचन के द्वारा समझाना चाहता है। इसलिए आप अपनी पवित्र बाइबल को खोलें, अपनी नोटबुक जो भी है आप अपने साथ में रखें। यदि आप पहली बार इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप इस प्रार्थना को जहां कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन काल जो है वो प्रभु के स्वागत का समय है, जब हम सब बड़े भक्ति श्रद्धा के साथ, पश्चातापी मन के साथ हम तैयारी करते हैं प्रभु के स्वागत के लिए कि प्रभु हमारे हृदय में आएगा, हमारे जीवन में, हमारे घर में आएगा। हमें नहीं मालूम वो कब आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी आशा है। आगमन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जो पुरानी चीजें उनको निकाल फेंकते हैं और अच्छी चीजें अपने घर में रखते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आगमन काल में हमें एक अवसर मिलता है कि हमारे अंदर जो पुरानी चीजें हैं, पुराने पाप है, जो भी पाप कार्य कर रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो फालतू में बोझ है, बंधन है, रुकावट है, निराशा की, चिंता की, बीमारी की या अन्य चीजों की जो जड़ है, क्षमा नहीं करना, बहुत सारी जो चीजें हैं जो फालतू में हमारे अंदर पड़ी है, जिनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो पड़ी पड़ी हमें जख्म दे रही है, हमें चोट दे रही है, हमें कमजोर कर रही है। आज हमें उन सब को निकाल फेंकना है और ईश्वर की कृपा यानी ईश्वर का प्रेम, आशा, शांति, आनंद, इनको अपने जीवन में ग्रहण करना है। प्रभु का स्वागत हमें अपने हृदय में करना है, उसके लिए अपने हृदय को तैयार करना है। क्या हमारा हृदय खुला हुआ है प्रभु के स्वागत के लिए, या हमारा हृदय हमने कठोर कर लिया है? हमें जांच करना है। हमें अपने शरीर को पवित्र करना है, उसके लिए हमें अच्छा पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। ये समय हमें ईश्वर से जोड़ने का है। जैसे हम रद्दी, जो भी घर में काम की चीज नहीं होते, उनको निकालते हैं ना, उसी प्रकार हमें हमारे अंदर से जो भी पाप है, कमियां, दुर्बलताएं हैं, उन सब को निकाल फेंकना है। जब हम निकाल फेंकेंगे, जगह होगी, और वो जगह किसके लिए होगी? प्रभु के लिए, क्योंकि हमारा शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन रोमियो अध्याय 12 वाक्यांश 12 कहता है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे और आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। रोमियो अध्याय 12 वाक्यांश 12 कहता है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। ध्यान देना, बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे और प्रार्थना में लगे रहें। समझना ध्यान से, आपकी बाइबल में इन 3 जगह हो सके हाइलाइटर से हाईलाइट करना। आशा, पहला वर्ड आशा,
आपको, किसको? आपको आनंदित बनाए रखे। 3 चीज है पहली लाइन में। उसके बाद में संकट में धैर्य रखे। उसके बाद तथा आप प्रार्थना में लगे रहें। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले, आशा आपको आनंदित बनाए रखती है। दूसरी चीज, संकट में हमें धैर्य रखना है। अब आनंद और धैर्य कैसे मिलेगा वो बताया गया, प्रार्थना में लगे रहें। यदि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, तो हमें आशा का वरदान मिलेगा और वो वरदान हमारे अंदर कार्य करेगा, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। हम हमेशा हर पल आनंदित खुश रहेंगे। और उसके बाद में जब भी हमारे जीवन में कोई संकट, समस्याएं कुछ भी आए, उस वक्त प्रार्थना हमें धैर्य प्रदान करेगी, हमें हौसला, सांत्वना, साहस प्रदान करेगी। ये सब कुछ प्रार्थना करने से मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आगमन काल हम सभी के लिए आशीष का समय है, ताकि हम सब प्रभु के साथ जुड़ सके। यदि हम प्रभु से दूर थे, प्रार्थना से दूर थे, या किसी भी चीज के कारण, कोई नौकरी या कोई भी चीज जो हमें प्रभु से दूर ले जा रही थी, आज हमें उन सब पर मनन चिंतन करना है, ध्यान देना है, जांच करना है। ध्यान रखना, प्रभु की ओर से जो भी चीजें आती है वो कभी प्रभु अपने से दूर करने के लिए नहीं करता। प्रभु ने आपको नौकरी दी तो प्रभु कभी नहीं चाहेगा उस नौकरी की वजह से आप प्रभु से दूर हो। प्रभु ने आपको जीवन साथी दी, प्रभु कभी नहीं चाहेगा उस जीवन साथी की वजह से आप प्रभु से दूर हो। प्रभु ने आपको संतान दिया, प्रभु नहीं चाहेगा संतान की वजह से आप प्रभु से दूर हो। प्रभु ने आपको मिनिस्ट्री दी, आपको अन्य जॉब दी, अन्य कार्य दिए, प्रभु कभी नहीं चाहेगा आप प्रभु से दूर हो, बल्कि प्रभु ये चाहता आप सब मेरे पास आओ, मुझसे लिपटे रहो, मुझसे जुड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस आगमन काल में मनन चिंतन करना है, ध्यान देना है, और जितना हो सके कोशिश करना एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए। पाप स्वीकार के लिए आप अभी से तैयारी कीजिए, अपने एक एक गुनाहों को स्मरण कीजिए, याद कीजिए। हम बड़े बड़े गुनाहों को तो याद करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे गुनाह भूल जाते हैं। हम किस तरीके से प्रभु को दुख देते हैं, किस तरीके से प्रभु को चोट पहुंचाते हैं, अनादर करते हैं, प्रभु की जगह किसी और को दे देते हैं। हो सकता है धन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जॉब हो, या अन्य कोई चीज हो, जिसको हम प्रभु से बढ़कर, प्रभु से ऊपर दर्जा दे रहे हैं। हम प्रभु की जगह किसी और की वर्शिप कर रहे हैं, किसी मनुष्य की, किसी चीज की। हमें ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह आगमन का समय प्रभु के आगमन का है, और हम सब अपने दिलों को तैयार करें प्रभु के स्वागत के लिए। आज प्रभु रोमियो अध्याय 12 वाक्यांश 12 के द्वारा हमें कहता है, प्रार्थना में लगे रहें। जो व्यक्ति प्रार्थना में लगा रहता है, प्रभु उसे आशा प्रदान करता है, उसे आनंद देता है, और वो अपने जीवन में हमेशा आनंदित रहता है। उसके जीवन में जब भी दुख, संकट, प्रॉब्लम्स आए तो उसे धैर्य प्रदान करता है, उसे संभालता है, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्रभु आज आपसे, मुझसे, हमसे कहता है, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है, प्रार्थना हमारे परिवार में आशीष का कारण बनती है। प्रार्थना के लिए समय निकालिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यदि आप रेगुलर चर्च नहीं जाते थे, मैं कहूँगा आप रेगुलर मिस्सा बलिदान में भाग ले, संगति करें, प्रार्थनाओं में भाग ले। प्रभु से जितना अधिक हो सके उतनी कोशिश कीजिए जुड़ने का, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करने का। जितना अधिक हम प्रयत्न, कोशिश करेंगे, उतनी आशीषें हमारे जीवन में आएगी।
और प्रभु हमसे बात करेगा, हमें गाइड करेगा, हमें ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबों के लिए हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, आपको धन्यवाद देते। इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल, सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु निरंतर जुड़े हुए हैं प्रभु, रोमियो 12:12 के द्वारा प्रभु, इस वचन की शक्ति के द्वारा प्रभु उन्हें आनंद प्रदान कीजिए, उनके अंदर आशा का बीज बोइए प्रभु, और उन्हें प्रभु धैर्य प्रदान करे प्रभु जी। उनके परिवार में प्रभु जी जो भी कमी घटी है प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा पूरा हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी उन्हें साहस दे, उन्हें शक्ति दे प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी, उन्हें कृपा दे प्रभु। यदि कोई व्यक्ति बीमार है प्रभु, दुखी है, तकलीफ में प्रभु, उन्हें सांत्वना दे, चंगाई दे प्रभु जी। यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु आपका वचन कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु आज हम यीशु आपके नाम से आज हम आपको पुकारते हैं प्रभु यीशु। प्रभु इन सब की प्रार्थनाओं पर ध्यान दे, इनके एक एक शब्दों पर ध्यान दे। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजी, उनके घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े प्रभु जी। प्रभु जी उनके घर में प्रभु जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पैसों की तंगी है प्रभु जी। कुछ लोग अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन घर के लिए प्रबंध नहीं हो रहा पैसों का प्रभु जी। रिश्तों में प्रभु बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है प्रभु, गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं प्रभु। बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, प्रार्थनाओं से दूर है, बहुत सारे परिवार टूटे हुए हैं प्रभु, बहुत सारे लोग बीमार है प्रभु, कष्ट में, और बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी प्रार्थना निवेदन भेजी है प्रभु। एक एक प्रार्थनाओं को आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी। हमारी एक एक शब्दों पर, एक एक प्रार्थना पर ध्यान दे प्रभु। यूट्यूब पर कमेंट में किए गए प्रार्थनाओं को, व्हाट्सएप में भेजे गए प्रार्थना, मेल किए गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस जगत में कहीं पे भी किसी ने भी प्रार्थना मांगी, उन सब को प्रभु जी आपको चढ़ाते हैं प्रभु। प्रभु जी हमारा विश्वास है, आपका वचन कहता मार्कुस 11:24 की जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया प्रभु। जितने भी लोग हमारे साथ भाग ले रहे हैं, उनकी जो भी प्रार्थना है प्रभु, हमारा विश्वास है आपने इस वचन के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, पूरा किया है प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को प्रभु संभाले रखना, आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आप सबों को आशीष दी है, आपको धैर्य, आशा प्रदान किया है, और आप प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित हैं। आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। आप देख रहे होंगे अभी इन दिनों परिवार के ऊपर कुछ टॉक्स आ रहे हैं, आप सुनिए, दूसरों के साथ में भी शेयर कीजिए। संध्या प्रार्थना के बारे में आप लोगों को बताइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि संध्या प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप अपने विश्वास को बांटें। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, आपके विश्वास में बढ़ोतरी हो रही है, आपके परिवार में शांति आ रही है, लोग अपनी गवाहियां, अपना अनुभव बांट रहे हैं। आप अपने चर्च में अपने लोगों के साथ संगति में अपने साक्ष्य को बांटिए। ये समय अपने विश्वास को बांटने का है। जब आप अपने विश्वास को बांटेंगे, प्रभु का सामर्थ्य और आपको प्राप्त होगा। आप शांति का राजा चैनल को, शांति का राजा युवा संगम को, ब्रदर टॉफिन इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।